भगवान आते नहीं है, भक्त उनको आने पर विवश कर देते हैं। भक्त भगवान को आने पर विवश कर देते हैं। कैसे महाराज? एक ही उपाय है, प्रेम और धर्म। राम जी धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। जहां धर्म होगा वहां राम को जाना ही पड़ेगा। जीवन में एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए, सर्वस्व समाप्त हो जाए लेकिन धर्म न समाप्त होने पावे। क्यों? सब कुछ प्राप्त करके यदि धर्म न रहा हो तो सब कुछ मिट्टी के बराबर है। आपको दर्शन कराऊं, राम जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए मनु जी को 23,000 वर्ष तप करना पड़ा, तब जाके राम जी का दर्शन मिला। अयोध्यावासी, जनकपुर के वासी कौन तप किए थे? हो जनकपुर के नर नारी कौन तप किए थे कि राम जी को जाके दर्शन देना पड़ा? कारण जानते हैं? जनकपुर के नर नारियों का परिचय देखिए। अरे पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, सब धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मानस में 3 नगर को बताया गया। 3 नगर। एक नगरी अयोध्या, दूसरी नगरी जनकपुरी और तीसरी नगरी है लंका। अयोध्या जहां साक्षात ब्रह्म ने अवतार लिया हो, संतों की नगरी, लेकिन 100% संत वहां भी नहीं है। क्षमा करिएगा। जिस नगर में भगवान ने अवतार लिया वहां 100% संत नहीं है, एक बैठी है असंत। कौन? नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई के। मंथरा बैठी है। मिलावट हो गया ना। अब दूसरी नगरी देखिए लंका, राक्षसों की नगरी, निशाचरों की नगरी, लेकिन वो भी 100% नहीं है। वहां भी एक भगवान का भगत बैठा है। भवन एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बना। मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण। और जगने के बाद राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। हनुमान जी पहचान गए क्या? हृदय हरस कपि सजन चीन्हा। राक्षसों की नगरी है लेकिन 100% नहीं है। वहां भी एक भगवान का भगत बैठा है। मिलावट है। न अयोध्या 100%, न लंका 100%, लेकिन मेरी मैया जहां अवतार ली हो उस जनकपुर में कोई मिलावट नहीं है। जनकपुर पूरा का पूरा 100% है, पूरा 100%। बाबा कहते हैं पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता।
बाबा बोले पुर नर नारी सुभग सुचि संता। जनकपुर के एक एक नर नारी क्या है? सुभग कहे तो सुंदर है, सुच कहे तो भीतर बाहर से पवित्र है, सब के सब संत हैं, धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के भंडार हैं। नदी निकलती है न हो, मन हो चाहे न हो, कितनों बांध बनाओ, किनारे से बह के भी निकल जाएगी और दौड़ते दौड़ते एक दिन समुद्र में जाकर मिल ही जाएगी। जिस प्रकार नदी अपने आप जाकर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार मेरे राम जी जहां धर्म का समुद्र होता है हो, वहां बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप राघव जी जाकर वहां बस जाते हैं। जनकपुर के वासियों के जीवन में धर्म था, इसके कारण ही राम जी को जाकर दर्शन देना पड़ा। हमारे आपके जीवन में धर्म होगा, भगवान अवश्य आएंगे। और एक बात कहें, जितना बन जाए, एक तल्ला दो तल्ला कोठी बन जाए, हवेली बन जाए, अगले जन्म में ट्रांसफर होने वाला नहीं है। अगले जन्म में तो इस जीवन का धर्म रहेगा, वही ट्रांसफर होकर जाएगा। कहो, धर्म जाएगा। भगवान क्यों नहीं आते? हम हो चाहे आप, हम में से कोई भी भगवान को देखना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। आप मथुरा गए हैं, कल्पना करिए, गुरुजी से मिलने। गुरुजी बोले गाड़ी लाए हो? जी गुरुजी। चलो घर चल रहा हूं। अचानक अब आप ठीक अभी अभी आए गुरुजी, निकले बाहर, फोन करके जल्दी चादर बदलो घर का, गुरुजी आ रहे हैं, बाहर सफाई कर देना। करते हैं ना, जब किसी बड़े को बुलाते हैं तो पूरा चादर बदलते हैं, फिनाइल से घर साफ करवाते हैं, सब कुछ साफ करते हैं। भगवान को बुलाना चाहते हो, इसको गंदा करके बैठे हो, कहां से आएंगे हो? है इसको साफ किए हो क्या कभी? ये साफ हुआ है? अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर काया भास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का भास मिलेगा। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन ने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान निर्मल मन हो तो रघुनायक, माँ शबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक, माँ शबरी घर जाते। शाम सूर की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ के साग विदुर घर खाते। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। ऐसे आएंगे भगवान, कभी नहीं आएंगे भगवान। है माही बाप, देखिए, जानते हैं समस्या क्या है? मैं आपको बताऊं। हम लोग छोटे थे ना, तो एक इंग्लिश में एक कहानी थी। स्कूल के बुक में एक आदमी रहता है, वो चश्मा पहनता है, तो चश्मे को सिर पे लगा लेता है। कई लोग चश्मा यहां लगा लेते हैं, तो चश्मा सिर पे लगा लिया है और पूरे घर में चश्मा ढूंढ रहा था। घंटों बक्सा में ढूंढा, बाथरूम में ढूंढा, मटके में ढूंढा, घर के बाहर ढूंढा, बड़ा परेशान, थक गया। उसकी पत्नी ने पूछा, क्यों दौड़ रहे हो? 4 घंटे से देख रहे हो, ना कुछ बोल रहे हो, तुम दौड़े जा रहे हो। तब बोला, अरे पूछो मत, मैं 4 घंटे से अपना चश्मा ढूंढ रहा हूं। बोली, मैं बताऊं? बता दोगे तो जो बोलोगी सो करूंगा, तुम्हारे सिर पे है। अरे राम, हमारे साथ भी यही समस्या है। भगवान दूर नहीं है, भगवान एकदम पास है। मिलते क्यों नहीं है? हम पास नहीं ढूंढते, हम उनको सदैव अपने से दूर ढूंढते हैं। कल्पना बना के रखा है हम लोगों ने मन में, भगवान का आकाश में है, का आकाश में कुछ भी हो जाए, भगवान क्या पंडाल के ऊपर बैठे हैं क्या? मन में क्या कल्पना बना के रखे हैं? भगवान आकाश में है, सोने के सिंहासन पर, हीरे मोती की मुकुट को पहने बैठे हैं सिंहासन पर। अरे पागल, ऊपर नहीं है, अपने बगल में देख, बगल में ढूंढोगे तो वहीं दिखाई पड़ जाएंगे। आस पास ढूंढिए, भगवान ही आपके घर में छोटा बालक बन के घूम रहा है, हो तोतली आवाज में बोल रहा है। हम ही बहरे हैं कि कान में आवाज नहीं जा पा रही है। अगल बगल ढूंढिए, जितना निकट हो सके। भगवान दूर नहीं है। भगवान तो कहते हैं, अरे निर्मल मन जन सो मोहि
पावा। क्या बोले? जिसका मन निर्मल है सो मोहि पावा। पावा मने पाया हुआ है। जिसका मन निर्मल है वो पाया हुआ है। भगवान सबको मिले हैं, दिखाई क्यों नहीं पड़ता? मन रूपी दर्पण पर मैल जमा है। आंख है ना, आंख पर पट्टी लगा लो, कुछ दिखाई पड़ेगी? मेरा माला कहां गया हो? माला तो बगल में है, पट्टी खोलो तो दिखाई पड़ेगा। मन रूपी दर्पण पर मैल जमा है, इसलिए बगल वाले भगवान दिखाई नहीं पड़ते। जिस दिन मैल समाप्त होगा उस दिन कहीं नहीं जाना पड़ेगा, जहां बैठोगे वहीं तुमको दिखाई पड़ जाएंगे। मन निर्मल हो। जानते हैं सारा का सारा खेल मन का है प्यारे, सब खेल मन का है। भगवान से प्रार्थना करिए ना, प्रभु शरीर भले बड़ा हो जाए, मन एक छोटे से बालक का बना के रखना। क्यों? बच्चे के मन में ना हो अपना पराया नहीं होता, बच्चे के मन में छिपाने का भाव नहीं होता है? इसलिए बच्चों को भगवान का रूप कहा गया। क्यों? बच्चों का मन निर्मल होता है। और अभी सुना आपने, जिसका मन निर्मल वो भगवान उसके बगले में रहते हैं, इसलिए भगवान बच्चों के निकट रहते हैं। भगवान श्रीधाम अयोध्या में आए, पूरी अयोध्या गृह गृह बाज बधाव शुभ। क्यों? क्योंकि प्रगटे सुषमा कंद हर्षवंत सब जहां तहां नगर नारी नर वृंद। भगवान आए, अयोध्या के एक एक घर में उत्सव होने लगा। जानते हैं बड़ा कौन है? बड़ा वही है माई बाप, जिसके कहीं जाने पर उत्सव मनने लगे, वो बड़ा आदमी है। ऐसा जीवन हो ना कि हम कहीं जाए तो लोग नाचे, ऐसा जीवन ना हो कि जाने पर लोग मुंह छिपा के भागे, कहां से आ गया, बंद करो दरवाजा। भगवान आए, पूरी अयोध्या आनंद उत्सव में है, सब बधाई गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बतावें, श्री चक्रवर्ती जी बेचैन है। बेचैन क्यों? उनको गुरु जी की बात याद आई है। क्या? गुरु जी ने कहा था कि धरहु धीर होई हई सुत चारी। सोचने लगे, गुरु जी ने तो कहा था 4 पुत्र होंगे, गुरु जी की बात गलत नहीं हो सकती, बात सत्य है। यानी बड़का तो आ गया, अभी 3 आने वाले हैं। महाराज इसलिए बेचैन है कि कब कोई आकर क्यों नहीं कहता कि महाराज आपको 3 पुत्र और होंगे, इसलिए बेचैन है। तब तक एक दासी ने आकर दौड़कर कहा, अरे बधाई हो महाराज, बधाई हो, आपको और 3 पुत्र हो गए। महाराज नाचने लगे। चौपाई का दर्शन करिए, बाबा कहते हैं, अरे कैकेय सुता सुमित्रा दो, कैकेय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो, सुंदर सुत जनमत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई शारद अहिराजा, कहीं न सकई शारद अहिराजा, अवधपुरी सोहाई एहि भांति
दासी ने आकर महाराज को सूचना दी, महाराज बधाई हो, कैकेयी जी ने 1 और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब तक जो आनंद उत्सव एक लाला के लिए मनाया जा रहा था वो अचानक 4 गुना बढ़ गया। आप कल्पना करिए, जो महाराज वृद्धावस्था में चौथेपन में 1 पुत्र के लिए रो रहे थे, उनके घर एक साथ 4-4 पुत्र हो गए हो, कितना आनंद आया होगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चारों भाइयों का जन्म भया, उसके बाद वह सुख संपत्ति समय समाजा। उस समय के सुख को, संपत्ति को, समय को और समाज को, इन चारों को कही ना सकई कौन? शारद अहिराजा। स्वयं सरस्वती और शेष नारायण भी भगवान के आने के बाद जो सुख, संपत्ति, समय और समाज दिखा, उसका वर्णन करने में सक्षम नहीं है। अभी सुबह मैं कह रहा था किसी से, जीवन में आनंद आवे ना तो उसको बताया ना जाए, छिपाया जाए। और एक बात कहे, आनंद को बता भी नहीं दिया जा सकता, आनंद को बताया नहीं जा सकता। और जो बता रहा है इसका अर्थ है उसको आनंद मिला नहीं है। जिसको मिल जाएगा ना हो, वो बताने लायक बचेगा नहीं। मानस की अर्धाली है, कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्हे। स्वरूप को जान लेने के बाद कर्म होगा। लोग मिलते हैं, महाराज बाबा जी को शंकर भगवान का दर्शन मिला था, क्यों? बताने के लिए मिला था क्या कि घूम घूम के बताओ? जिसको दिखाई देगा हो वो फिर बोलने लायक नहीं रहेगा, और जो बोल रहा है ना, इसका अर्थ उसको अभी दिखाई नहीं दिया। जीवन में क्षण मात्र का भी भगवत अनुभव हो, उसको न बताया जाए, फिर महाराज उसको स्मरण करके उसी के आनंद में डूब आ जाए। चारों भाई आए, बड़ा आनंद भया। ऐसा लगता है मानो दिन के दोपहर में भगवान से मिलने रात्रि आ गई। 12 बजे भगवान का जन्म भया, आधी 1 घंटे बाद बाकी 3 भाइयों का भया होगा, ठीक है? 2 बज गया होगा, कल्पना करिए। 2 बजे क्या रात्रि हो सकती है? पूरा अंधेरा हो गया। कैसे हो गया? अयोध्या के लोग सोचने लगे कि अग्नि नारायण ने जो प्रसाद दिया, उसी प्रसाद से महाराज को घर लाला भया, क्यों ना उनको धन्यवाद दिया जाए। सारे लोग अपने अपने घर में आहुति करने लगे। परिणाम, हर घर से धुआं निकला और उस धुएं ने अयोध्या के ऊपर एक ऐसी परत बना दी कि दिन के दोपहर में सूर्य भगवान छिप गए, और ऊपर सिर भगवान छिपे, नीचे अंधेरा हो गया, मानो भगवान से मिलने रात्रि आ गई। पूर्ण अंधकार। ऐसे आए भी थे, सारा देव समाज आया था। कल आपने सुना ना, भगवान के जन्म को सुनकर, अरे सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आगरा हो सावरिया। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे। क्यों चले? क्योंकि आ गए राघव सावरिया, आ गए राघव सावरिया। सारा देव समाज आया, रात्रि भी आई, सब आनंद मना रहे थे। रात्रि चुपचाप सिर झुका के खड़ी थी। भगवान ने बुलाकर कहा, देवी सब आनंद में है, आप उदास हो? रात्रि ने कहा, प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य पे रो रही हूं।
भगवान बोले सबका सौभाग्य और आपका दुर्भाग्य। बोली दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है, आपका अवतार भया, सबने दर्शन किया, मैं इतनी बड़ी अभागी मैं नहीं देख पाई। भगवान ने पूछा क्यों नहीं देखा आपने? रात्रि ने कहा आप तो दिन में आ गए, मैं दिन में रहती नहीं हूं, मैं तो रात में रहती हूं, कैसे देखती? भगवान ने कहा इस बार तो आ गया, क्षमा करो, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं देवी, अगली बार जब मैं द्वापर में आऊंगा ना तो ये सौभाग्य केवल और केवल आपको ही प्रदान करूंगा। अगली बार मैं मध्य रात्रि में आऊंगा और जी भर के दर्शन करना। चंद्रमा का भी यही रोना था, हम भी नहीं देख पाए। भगवान बोले रात्रि को वचन दिया हूं, तुम भी द्वापर में जी भर के देखना। कहे प्रभु एक युग का अंतर है, कैसे रह पाऊंगा? भगवान ने कहा तुमको एक सहारा दे देता हूं। किस बात का? अपने नाम का सहारा दे देता हूं। आज के बाद मैं अपने नाम में ना तुम्हारा नाम लगा लेता हूं। आज के बाद मेरा नाम रामचंद्र हो जाएगा। मेरे नाम के सहारे से एक क्या हजारों युग पार कर सकते हो। सहारा किसी का मिले चाहे ना मिले, भगवान का सहारा मिल गया तो किसी की आवश्यकता भी नहीं है। क्या विनय आप कह रहे थे उस दिन? मुझको तेरा सहारा आसरा इस जहां का लिखा है, मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, आकाश में चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे मुझे तेरा इशारा सदा चाहिए। मुझे तेरा इशारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल। हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल।
मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। भगवान ने चंद्रमा जी को अपने नाम का सहारा दे दिया। सहारा, जगत का सहारा छूटने वाला है, भगवान का सहारा कभी छूटने वाला नहीं है, बड़ा आनंद चल रहा है वो। भगवान लेहऊ दिनकर वंश उदारा, सूर्य वंश में भगवान आए हैं। अब आपको दर्शन कराऊं। मन जी उत्सव चल रहा है, ऐसा ना हो आपको कल किसी काम के कारण दिल्ली जाना पड़े। उदाहरण दे रहे हैं, जाना नहीं है तो आप दिल्ली गए तो दिल्ली आपका शरीर रहेगा, मन कहाँ रहेगा? मन ठीक 4 बजे कथा पंडाल में पहुंच जाएगा। बस अब महाराज आ गए होंगे, अब व्यासपीठ का पूजन हो रहा होगा, अब आरती, अब तो कथा शुरू हो गई होगी। घर में उत्सव चले और हम यदि बाहर हैं तो शरीर बाहर रहता है, मन घर में ही लगा रहता है। क्या हो? घर किसका है? सूर्य नारायण का। हमारे आपके काम में तो सैटरडे और संडे की छुट्टी भी होती है, लेकिन सूर्य नारायण का जो काम है ना, उनके यहां सैटरडे संडे नहीं है, 24/7 की ड्यूटी है उनकी। दिन रात चलना है। 12 बजे दिन में राम जी आए, 12 बजे दिन में सूर्य ठीक अयोध्या के ऊपर थे, सूर्य सिर पे रहते हैं। सूर्य नारायण सोचने लगे नीचे देखकर, मेरे घर में भगवान आए हैं, कितना बढ़िया उत्सव चल रहा है, आगे बढ़ूंगा अयोध्या पीछे चली जाएगी, उत्सव देख नहीं पाऊंगा, 5 मिनट रुक के देख लेता हूं, किसी को पता नहीं चलेगा। खड़े हो गए 5 मिनट, मन लगा न हो। देखिए, मन लगने के बाद ना घड़ी की सुई रुक जाती है। आप लोग कथा सुन रहे हैं, पता नहीं चलता होगा कि कैसे 7:30 या 8 बजे जा रहा है। मन लगने का है केवल। सूर्य नारायण खड़े भय कि 5 मिनट रुकूं, अब भजन पे भजन सुने जा रहे हैं, बस आखिरी भजन, बस इसके बाद चलूंगा। फिर सोचे तब से सुन, अब तो बंद ही करने वाले होंगे ये लोग, बंद करते हैं तो हम चलते हैं। और नीचे जो बधाई गा रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं कि रात हो तो हम बंद करें। भाई 7:30-8 बजे के बाद माता जी लोग थोड़ा थोड़ा कुनमुनाने लगती हैं, भाई चले घर में रोटी वोटी बने तो पाए,